नमस्कार, हाय, हेलो। भगवान की पूजा पाठ करके, मंत्र जप तप करके, भगवान को खिला के पिला के नहला के, या जिस भी धर्म में जिस तरीके से भी भगवान को पूजा पाठ वगैरह करी जाती है, कुछ करा जाता है, करके प्रार्थना करके सब कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई बुद्धि मांगता है, कोई रक्षा मांगता है, कोई सर्विस मांगता है, और रोज़ कुछ न कुछ नई डिमांड करते रहते हैं। कोई शक्ति मांगता है, कोई अजर अमरता मांगने की कोशिश करता है, कोई ब्रह्मास्त्र मांगता है, कुछ न कुछ मांगने की करते हैं। कोई घुमा फिरा के मांगने की करता है कि ऐसे मांग लेंगे तो इस तरीके से मांगेंगे, जैसे वो था जिसने मांगा था कि मैं सुबह मर सकूं, न शाम को रात में मारा जाऊं, न बाहर मारा जाऊं, न घर में मारा जाऊं, न मनुष्य मार सके, न जानवर मार सके। तो उसको नरसिंह का अवतार लेकर भगवान ने मारा था। तो क्या उसकी गलती माफ़ी के लायक थी? भगवान ने मारना नहीं था। फिर उसको मरते समय भी अगर माफ़ी देनी रहती है तो पहले मारा ही क्यों, जिंदा रहने देते। हाँ, मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, पर दो टॉपिक ले रही हूँ। एक तो माफ़ी का, एक हम जब भगवान से मांगते हैं तो भगवान किससे मांगता है। हाँ, सब बोलते कि हमने भगवान की सेवा चाकरी करी, भगवान को खिलाया पिलाया। तो क्यों खिला रहे हो, क्यों पिला रहे हो, क्यों सेवा चाकरी कर रहे हो? कुछ लेने के लिए कर रहे हैं ना, कुछ मांगने के लिए? ऐसे ही खिला पिला दे रहे? क्यों खिला पिला रहे, क्यों पूजा पाठ कर रहे, क्यों मंत्र जप तप कर रहे? कुछ मांगने के लिए ना। क्यों सेवा कर रहे हैं? कुछ मांगने के लिए, या फिर वो ताकतवर है, ज्ञानी है, महात्मा है, बस इसलिए डर से वो न्याय करता है, उसके हाथ से पूरे फैसले जाना है, इसलिए ना। भले दिल को अच्छा लगे या ना लगे। और जब तक ऐसा पूजा पाठ मंत्र जप तब से कि हाँ भाई अपने को मिल जाएगा, माफ़ी मिल जाएगी, तो बस चलते चलो, करते चलो। आज एक तो माफ़ी और एक शक्तियाँ। भगवान खुद को माफ़ नहीं करता गलती होने पर, और भगवान ने शक्ति कहाँ से ली, किससे ली? तो फिर भगवान ने जिससे शक्ति ली, चलो उससे की पूजा पाठ कर लेते, प्रार्थना कर लेते हैं। भगवान जहाँ जितना पल्ला भारी रहा उधर दौड़ो, उधर भागो। हरिना कश्यप, अरे वो जो भी था उसका नाम मेरे को बराबर याद नहीं है, भक्त प्रहलाद को मारने दौड़ा था और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो भगवान उसको माफ़ कर देता, मारने की क्या ज़रूरत थी? और वो अगर अजर अमरता चाह रहा था तो दे देते भगवान उसको अजर अमरता। वो कहते हैं ना, छोड़ो पुरानी बातें छोड़ते हुए माफ़ी दे दो, और आगे मौके देते जाओ। मालूम है कि उसकी करनी अभी तक कैसी है और आगे भी कैसे कर सकता है। अभी तक उसको मौका दिया तो उसने ऐसा करा, तो अब वो आगे मौका देने लायक है या नहीं है? अब वो सज़ा के लायक है, अब वो माफ़ी के लायक नहीं है। सबको बराबरी का मौका देते हैं भगवान, पर बराबरी मौका भी वो भी कि अगर अच्छी नीयत, अच्छी सोच, अच्छे आचार विचार, अच्छे कर्म वाले, और जिस पे पूरा विश्वास है उसको भी और इसको भी। पर ये सब बोलते कि नहीं, तुमने फ़र्क करा, पक्षपात किया, तुम्हारी मतलब प्रूफ के बिना मानते नहीं हैं। इसलिए भगवान कुछ समझते समझाते चलते हैं। अगर भगवान ने शक्ति किसी से नहीं मांगी, जैसे हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपना खान पान सब अपने से जो बन पड़ सकता है अपन करते हैं। एक समय तक माँ बाप करते हैं शरीर की स्वस्थता, आचरण सिखाने का, फिर उसके बाद अब खुद की समझ से भी चलना पड़ता है। और लोग अगर कभी कोई ज़बरदस्ती करवा ले तो खुद की समझ से होता नहीं है कि चलो किसी ने मेरे को बांध लिया है, ज़बरदस्ती मेरे पे दो जन पकड़ के मेरे हाथ से कुछ करवा रहे हैं, किसी को थप्पड़ लगा रहे हैं मेरे से ज़्यादा ताकतवर वगैरह, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा नहीं है। हाँ, पर जहाँ पर मेरा है वहाँ पर मेरा है, वो भी दिल आत्मा से। और जहाँ पर मेरा नहीं है और किसी का इफेक्ट है जिसका उसका उतना उतना है, तो वही है भगवान का फैसले का कारण। भगवान वही सब चीज़ें देखकर फैसला करता है कि जिसका जितना उतना, और वो भी किन परिस्थितियों में
किन हालातों में वह क्यों करता है, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति के बाद, डर के कारण, बिना डर के कारण, मजबूरी, विवशता के कारण करता है, किस कारण कर से करता है और उसमें उसका दिल किधर भागता है। अगर कोई डर के ज़बरदस्ती कोई गलत करना चाहता है और किसी ने उसको पकड़ के रखा है और गलत करने से रोक के रखा है और उससे अच्छा ही करा रहे हैं, तो वो अच्छा तो नहीं हो गया। ऐसा भी होता है, मतलब ज़बरदस्ती अच्छा ही करता हुआ ये रहता है, पर जो दिखता है वो नहीं दिखता है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नशे की हालत में है और होश नहीं है या कुछ ये नहीं, और उसको बराबर कुछ होश के इसमें या कुछ एक रहते हैं ना कि कठपुतली बना लिया है, या चलो उस पर पूरी आत्मा का प्रभाव पड़ गया है। अब वो आत्मा तो दिख नहीं रही है बुरी, अब वो दिख रहा है और उसका कैरेक्टर दिख रहा है, उसका शरीर दिख रहा है, जिसकी आत्मा, पर दूसरे की आत्मा का इफेक्ट पड़ा उस पर, वो नहीं दिख रहा है। अब करवा रही है दूसरी आत्मा उससे, पर नाम आ रहा है उसका। इसको बोलते हैं जो दिखता है, सुनाई देता है, वो भी गलत हो सकता है, वह भी गलत हो सकता है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है। तो जो जान सकता है, समझ सकता है, वही न्याय कर सकता है। और ऐसा किसी गलत के पास जो जान भी ले, ये भी कर ले, तो वो तो गलत ही करेगा, जानकर भी। पक्षपात करने वाला पक्षपात ही करेगा, तेरा मेरा करके। तो एक सही व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वही भगवान होता है, और भगवान वैसा ही न्याय करता है और करने वाला रहता है। और रही बात माफ़ी की, तो बोले भगवान ने इसको माफ़ कर दिया था, उसको माफ़ कर दिया था, तो भगवान तक माफ़ कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। कहते कि भगवान ने, कृष्ण ने शादियाँ कर ली थी, तो जब राम भगवान ने शादी नहीं करी, वो नहीं गिराएंगे। वो कृष्ण विष्णु के अवतार राम थे, पर वो ज़बरदस्ती उन पर शादियाँ, उन्होंने वरदान मांग लिया, ज़बरदस्ती कुछ कर ली शादी, तो वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, कृष्ण भगवान ने भी शादी करी थी, तो भगवान भी शादी करते हैं, तो भगवान ने ये आदर्श डाला है। तो जो मानना रहता है, जैसे मनाते हैं लोग, मनाते अपनी अपनी रोटी ही करते। अब रहा सवाल कि भगवान जैसे योग करता है, मतलब जैसे अपनी शरीर के अपन खुद खान पान से देख रेख करके, एक्सरसाइज करके स्वस्थ रखते हैं, वैसे ही आत्मा का योग ध्यान से हो, अपनी इंद्रियों को काबू करना वगैरह वगैरह वगैरह। और उसमें मेन रहता है दिल और आत्मा से। अगर तुम्हारा दिल और आत्मा मान रहा कौन सी चीज़ है, और तुम थोड़े समय के लिए कुछ इंद्रियों को काबू कर भी लेते हो दिखाने के लिए, तो वो तुम खुद नहीं हो, वो खुद की बात है। हाँ, एक खुद को मजबूत बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना बात अलग रहती है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर लो और फिर दिन भर कुछ ये नहीं। तो एक्सरसाइज अगर कुछ काम करते हुए भी करी जा सकती है। बोलते हैं ना कि अगर तुम इतना इधर एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वस्थ क्यों रह रहे हो, स्वस्थ क्यों रह रहे हो? कुछ अच्छे करने के लिए कर रहे हैं ना, या बस किसी पर बोझ बने रहने के लिए स्वस्थ रहना चाहते हो? खुद का भी दूसरों का भी मिलजुल के रहना चाहते हो अच्छे व्यवहारों के साथ, तो उसको शरीर और मन से स्वस्थ रहना बोलते हैं। सिर्फ शरीर का स्वस्थ रहना नहीं है, वो तो बहुत बड़ी बीमारी है। फिर भगवान के उदाहरण दे दे के सब कहते हैं कि भगवान ने भी ऐसा मर्यादा में रह के बताया, भगवान ने भी ऐसा करके बताया, तो भगवान जब ऐसा कर सकते हैं, भगवान से भी नहीं हुआ, तो तुम कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो भगवान जो दूसरी बातें बोल रहे हैं ना, वो नहीं बोलेंगे वो लोग। भगवान ने मनुष्य अवतार में लिया जन्म और ये बताया कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, एक अच्छाई से जीत नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं जीत सकती है। वो तुमको लगता है जीतती है, किन कारणों से लगता है? क्योंकि कुछ गलतियाँ रहती है। एक तो डर जाते हैं, दूसरा एकता की कमी रहती है, खुद डिपेंड होना नहीं चाहते हैं, खुद के बलबूते पे ये कर ले वो कर ले, कहीं ना कहीं कुछ लालच नहीं छोड़े जाते हैं, लापरवाही रहती है, पूरे नहीं हैं। कहते भगवान भी पूरे नहीं हैं, परफेक्ट नहीं रहते। जब भगवान परफेक्ट नहीं है तो तुम परफेक्ट बनने की क्यों करोगे? भगवान परफेक्ट है, वो बुराई और
बुराई को तुम लोगों का या मेरा जिसका भी साथ मिल जाता है ऐसा कि हाँ वो तो शक्तिशाली है, अंतर्यामी है, ऐसा है, मतलब तो वो अंतर्यामी है, वो जानता है, तो उसको तो सब आसान है, और वो ऊपर रहता है, ऐसा करता है, तो उसका क्या है, ऐसा बोलते हैं। तो वो फिर वो तुम्हारी बराबरी में उतर के करके बताता है, तो फिर बोलते हैं कि बराबरी में भी उससे भी ऐसा हुआ वैसा भी हुआ, तो और बहाने कहाने। पर वो चाहता तो वो सुरक्षित रह सकता था। उसने तो खुद, अगर तुम खुद के द्वारा खुद की मेहनत से स्वस्थ रहते हो, अर्जित करते हो, तो कौन किसी के लिए छोड़ के मतलब उसको दे देगा अपना। देते ना, डोनेट करते अपने वालों को देते हैं, किडनी डोनेट कर रहे हैं, खून देते हैं, मजबूरी विवशता के कारण खून किडनी दे रहे हैं, खान पान के रहे, एक दूसरे के लिए जो करते हैं, आंखें दान देते हैं। कोई पैसे के लिए दान देता है, इच्छा नहीं होती पर डर रहता है, मजबूरी के कारण दे देते हैं दान। पैसा चाहिए रहता है अपने किसी के लिए, अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए, वो भी एक अपने परिवार के लिए, कुछ ये नहीं, और फिर बातें भी सुनता है वो, और फिर वो सोचता है कि इसको तो समझ नहीं रहा है, मैं ही समझ लेता हूँ, मैं समझदार हूँ तो, पर अच्छे के साथ। और वो जो नादान है, जिसके लिए भगवान इतना एडजस्ट कर रहा है कि समझ रहा है कि ये बहुत भोला वाला है, इसको समझने पर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस इसमें कुछ कमियां हैं, वो कमी नहीं समझ में आ रही है इसको, और थोड़ा बेवकूफ़ है, हो सकता है कमज़ोर हो, घायल हो, ये कुछ भी कर रहा है, तो ये थोड़े दिन में समझ जाएगा, हो जाएगा। तो तब तक इसको लेके चलने के लिए मेरे को थोड़ा सा बुराई को भी झेलना पड़ेगा। तो इसकी बातें सुनता है तो इसको भी विश्वास दिलाने की करता है, फिर उधर बुराई अलग फ़ायदा उठाने की करती है, इसी का फ़ायदा लेकर कि अरे ये भगवान की कमजोरी बन रहा है। अब हम, हो सकता है मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो, कि भगवान की कमजोरी बन रहा है। एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ कि मुझे छोटेपन में बताया था कि कोई बच्चा रहता है, हट्टीपन करता है, ये करता है, तो उसको सिखाने के लिए उसके लेवल तक जाओ, उसके सामने थोड़ा सा अपन अनाड़ी बन जाओ और उसको थोड़ा सा उठाओ, उसको अपन समझा रहे हैं, उसको समझाते हुए उससे ही समझो डबल, तो होगा क्या कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो बात समझ जल्दी जाएगा। अब वो ऐसे में समझ तो गया, पर अब वो सोच रहा है कि ये जो तेरे को समझाने के लिए अनाड़ी बना था, उसको अनाड़ी समझ के बातें सुनाने लगता है। उसको ये नहीं दिखाई देता कि वो अनाड़ी बन रहा है तेरे को ही सिखाने के लिए, तेरे को ही उबारने के लिए, हाँ, तेरे को ही यार। तो अब वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसको लगा कि सही में ये अनाड़ी है और मैं अब एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो अब वो उसको सुना रहा है, कर रहा है। तो ये जो सुन रहा है ना, अनाड़ी बना हुआ है सिखाने वाला, वो खुश हो रहा है कि चलो मेरा काम तो हो गया, ये तो सीख गया। उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है वो, और वो जानता है वो क्यों चिढ़ रहा है, सही बात के लिए चिढ़ रहा है। तो वो अंदर ही अंदर इतना प्रफुल्लित हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि चलो यार मेरा काम तो हो गया, मेरा अनाड़ी बनने का काम सफल हो गया। और क्योंकि वो जानता ही नहीं है ना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, उसका चिढ़ना भी सही है, और वो समझ गया है मेरा काम हो गया है। फिर उसको बताता है वो कि मैंने तेरे लिए अनाड़ी पने का नाटक करा था। अब उसमें सिचुएशन बहुत तरह से हो सकती है। एक हो सकता है कि अरे हाँ, मैंने इसको पहले समझाया ना, इसलिए ये अभी समझने के बाद मेरे को अनाड़ी करने का नाटक करा। अब जिसका जिसका जो स्वभाव, तो जो अच्छा है वो अच्छा ही है, और जिसमें कहीं ना कहीं कमी है रहेगी और उम्मीद नहीं उम्मीद, वो भगवान जानता है और कैसे फैसले कर सकता है। और जो ये रहेगा कि नहीं, कुछ कारण भी हो सकते हैं, खुद ही शंका डाल के रखता है भगवान भी कभी कभी अच्छे की बुराई को जवाब देने के लिए, कि तेरे में और इसमें अंतर क्या है मैं बताता हूँ, चल तू कौन सी परिस्थिति में ऐसा करता है। और तू कोई सवाल करते ना कि अरे तूने तो इसके लिए ऐसा करा, मेरे लिए ऐसा करा, जबकि देख तो वो भी ऐसे ही कर रहा है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो फिर वो बताता है कि तेरे में और इसमें अंतर क्या है। वो अंतर बताने के लिए
कुछ क्रियाएं करता कराता है, कराता नहीं है, करता है और बताता है, और वो विश्वास का खेल रहता है कि मैं अगर ये परिस्थिति में ऐसा करता हूँ तो ये वाला ऐसा करेगा। वो ज्ञानी है, वो समझता है, और बुरा वाला ऐसा करेगा और अच्छा वाला ऐसा करेगा। दोनों अलग अलग नियत, सोच, आचार, विचार और व्यवहार से करेंगे, तो दोनों में फर्क तो हो गया। और ये बात दोनों की समझ की बाहर है। अरे थोड़ी बहुत जो समझ जाते हैं, पूर्णतः से विश्वास निभाते हैं तो बहुत, इसमें एक चतरा बुरा वाला बहुत रहता है, बहुत समझदार रहता है, तो वो जानता है कि भगवान ये नहीं समझ रहा है, और तब तक ये नहीं समझेगा तब तक मेरी चलती रहेगी, तो वो समझने नहीं देता इसको। अब एक बुरा वाला जो ताकतवर रहता है वो उसको समझने नहीं देना चाहता है, एक अच्छे को, और एक भगवान रहता है जो अच्छा रहता है वो उसको समझाने की करता है। अब उसमें तुम वो अगर रहेगा तो उसको वैसे किन परिस्थिति और किन हालातों में समझने और समझाने की बात हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। कि अगर उसको बुरा वाले का कुछ ये दिख रहा है कि हाँ वो अच्छा है, अच्छे के लिए बोल रहा है और ऐसे समझ रहा है, या फिर ऐसा लालच में आ गया तो वो बुराई की तरफ चल गया। और अगर वो ये फिर भी भगवान का विश्वास बना रहेगा कि अगर वो अच्छा ही समझते हुए चल रहा है तो वो भगवान और वो अच्छा वाला जीतेगा। पर अगर वो लालच की तरफ जा रहा है, ये स्वार्थ कि हाँ भाई दुनिया कोई किसी का भी कुछ भी होता रहे मेरे कारण, मैं तो अच्छा रह रहा ना, बाकी किसी के साथ कुछ भी होता रहता है, मेरे को कोई ये नहीं, मतलब गलत सलत, या मेरे को मेरा पेट भरने के लिए किसी का खून करना पड़े, मरना पड़े, किसी का, मैं स्वस्थ बाकी जाए सब भर में, या मैं और मेरे 4-5 लोग जिनसे मेरा लेन देन है वो स्वस्थ, बाकी का ये नहीं। हाँ, पर वो अगर सही गलत देख के व्यवहार करता है, पक्षपात नहीं करता है, कन्फ्यूजन है, तो वो अच्छा है। तो ये सब चलता है, फिर उसी अनुसार फैसले होते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक सुना कि बोलते हैं कि पहले की बातों को लेके नहीं बैठते, बहुत लोग बोलते हैं। तो अभी तक फिर होलिका को जलाना नहीं चाहिए ना, होलिका जलाना बंद कर दो यार। वही जो सन्यासी बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं कि पहले की बातों को लेके नहीं बैठते, क्यों जलाते हो होलिका को हर साल? बुरी है बुरी है बुरी है करके माफ़ कर दो ना, मत जलाया करो यार होलिका को। क्यों जला रहे हो? यही ना कि बुराई को माफ़ी नहीं मिलती है। हाँ, जहाँ माफ़ी की है वहाँ माफ़ी है, पर जहाँ माफ़ी नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। और अगर किसी को माफ़ी मिल चुकी है, कुछ किसी की मजबूरी फ़ायदा का उठा के उसने उस समय माफ़ी पा ली है, तो अब आगे माफ़ी नहीं मिलने वाली है। और रही बात कि अगर अपने द्वारा अपन कुछ अपना स्वस्थता योग वगैरह रहते हैं, अपनी कमाई करते हैं, पैसे कमाते हैं और किसी को देने जा रहे हैं, दान देने वगैरह, तो उससे सम्मान पाने की खूब करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो और उससे कुछ ना कुछ लेने की करते हैं। अच्छा व्यवहार की तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि नहीं करते हैं। पर अच्छा व्यवहार का क्या होता है, वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला है नहीं। अगर वो तुमसे कुछ गलती होती है और वो तुमको डांटता भी है ना, और वो डांट रहा है, तुमको सही राह दिखा रहा है, तो वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। और तुम बोल रहे हो कि नहीं, इसने मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए, इसने मेरे को ये नहीं, मैं इसको एक तो दे रहा हूँ और ये मेरे पे घम ये कर रहा है, तो ये तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं, वो तो बराबर अच्छा व्यवहार कर रहा है, तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो फिर भगवान भी क्यों बर्दाश्त करे? भगवान, अरे हमने तो नारियल चढ़ाया, नारियल का आकाश से रहे, तुम नौकरी मांगते हो, नौकरी मांगते हो, क्यों मांगते हो? पैसों के लिए। पैसे मतलब सब कुछ तो भगवान से ले रहे हो, तो जीने का मतलब क्या है? और फिर नहीं तो अपने बलबूते पे करने वाले भी रहते कि हमने मेहनत करी, संघर्ष करा, ऐसा करा वैसा करा। अरे सही में मेहनत और संघर्ष करने वाले अलग रहते हैं। एक किसी का मैंने अभी सुना था, बोले कि मेरे को बचपन से जादू का ज्ञान है, तो पर मैं जादू सिखाऊंगी नहीं, पर दूसरे चीज़ें बहुत सिखा बोल रही, मतलब बोल रहे हैं, कर रहा है जो भी है,
कि ऐसा जैसा सोचो वैसा होता है, ऐसा तो वो भी मत सिखाओ ना। अरे मालूम है अच्छी शक्तियाँ अच्छों के हाथ में ही रहना चाहिए, पावर अच्छों के हाथ में ही रहना चाहिए, तो अच्छों को सिखाना चाहिए, बुरों को नहीं सिखाया तो बात अलग है। अच्छा ही बढ़ानी चाहिए ना। अपने बच्चों को डिपेंड बनाने की करते हैं ना कि अगर कल को हम इधर उधर हुए, अलग हुए, मर गए तो हमारे बाद इनका क्या होएगा, तो ये समझे समझाए, वही भगवान है। वही भगवान भी सोचता है, भले वो अजर अमर है जानता है, पर फिर भी क्या हमेशा बोल मतलब ही क्या है यार, रहने नहीं रहने का। उसका भी मन करता होगा कि कहाँ यार मैंने अमृत पी लिया, इससे तो अच्छा था वैसे ही वो विष गले में निगल ही जाता। पर एक जान बैठ के रहती कि अगर मैं पी जाऊंगा तो अपने से ज़्यादा तो इसकी फिक्र है, मैं मर गया तो इन नालायकों का क्या होएगा। वो खुद के लिए तो कम ही जी रहा है, जी रही है। राक्षस राक्षस जीते हैं खुद के लिए और कुछ अपनों के लिए। हाँ, भगवान जीते हैं अच्छाई के लिए, राक्षस जीते हैं वो भी बोलते हैं अच्छाई के लिए, इसके लिए अपना अपना फ़र्क क्या है। फ़र्क बहुत है, मैं धीरे धीरे आगे बहुत बता सकती हूँ, शायद बता सकती हूँ, शायद नहीं भी बता सकती हूँ। अभी तक जो बताया है ना वो कुछ मेन पॉइंट है, डिटेल तो बहुत है कि कुछ मेन पॉइंट और कुछ थोड़े बहुत बिल्कुल से हल्के फुल्के डिटेल्स और निष्कर्ष के साथ, उपाय के साथ। तो मैंने कहा कि हम किसी को देते लेते हैं तो कोई हमारे को कुछ बोल ले कर ले तो हम उसकी सुनते नहीं हैं, बोलते कि अरे यार हमने इसकी मदद करी, हमने इसको सिखाया। वो बोला ना अनाड़ी बनता है भगवान या कोई भी, और फिर सोचता है कि मैं तो अब इसको अनाड़ी को सिखा रहा हूँ, बल्कि सिखाने वाला तो वो रहता है। तो ये सिचुएशन में तुम होते तो तुमको तो गुस्सा आ जाता, वो तो खुश हो रहा है, ये हो रहा है सब, तो फिर बोल देते कि हाँ तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हारी माया अलग है, तुम तो ऐसे हो और हमारा क्या। फिर बोलोगे कि हम तो नासमझ है, ऐसा है वैसा है, नहीं तो खूब समझदारी बोलेंगे, नहीं तो फिर नासमझ बोलेंगे। अरे तो यही चीज़ का बुराई फ़ायदा उठाती है। अगर तुमको बुराई का फ़ायदा, बुराई को ख़त्म ही करना है पूरी तरह से, तो पहले खुद की जिम्मेदारी, खुद की गलती, खुद के व्यवहारों को समझने की करो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम तो नासमझ है, हम तो ऐसा है, तो भगवान तो शक्तिशाली है, तो ये राक्षस तो शक्तिशाली है, तो वो ऐसा है, तो वो वैसा है, तो ऐसा है। हाँ जिसके जो इफेक्ट है हाँ शक्तिशाली है, वो तुम कमज़ोर हो तो वो समझता है ना भगवान, उसको बताने की तुमको बार बार ज़रूरत नहीं है। वो हाँ वो इसलिए है क्योंकि तुम कितना समझते हो, उसके लिए एक दूसरे को बताने समझाने की बात हो रही है, भगवान को नहीं। अब वो भगवान को कोई राक्षस बोल दे, कुछ बोल दे, नाम से जाति पाति से कोई फ़र्क नहीं है, कुछ रहते हैं नियम। अब जैसे दिया जलाने का, दिया जलाने का कहते पहले बिजली नहीं थी तुम दिया जलाते थे, तो अब लोग ऐसे ही नहीं करते ना, लेन देन, मतलब कि हाँ हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, तो भगवान ने बोल दिया कि भिखारी को दो, पंडितों को दान मिलकर पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारी कामना पूर्ति होगी, ऐसी होगी, तो सब चले। फिर सब इधर उधर दिया लगाने शुरू कर दिया। पर कोई ऐसे बोले कि नहीं भाई तुम दिया लगाओ, वो है ना कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही लाइन है वो, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अच्छे कर्म करेगा दिल से आत्मा से तो अच्छे के से अच्छा ही मिलना है, और बुरे से तो अच्छे कर्म करेगा तो बुरा ही मिलना है। तो बुराई खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बुराई के साथ तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, बुराई ही मिलेगी तुमको उससे रिटर्न, और अच्छे के साथ अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी। और अगर वो समझदार है और कुछ देख रहा है, तुम उसको कुछ लेन देन नहीं भी कर रहे हो तो भी वो देख रहा है कि तुम कमज़ोर हो और मैं दे सकता हूँ और मुझे इससे वापस नहीं मिलने वाला है, तो वो फिर भी देगा, वो है अच्छा। और एक अच्छा प्रार्थना ये है कि भाई किसी को अच्छे को भी ऐसा मजबूर नहीं होना पड़े कि लेन देन से एक दूसरे के साथ रहने की समझ आए, जिसका उसको डायरेक्ट मिले, स्वस्थ रहे,
बुराई की हार हो, तभी तो समझ पड़ेगा ना। मैं पूरी प्रार्थना शपथ पूरी डिटेल से बता सकती हूँ, कभी बता पाती हूँ कभी नहीं। बीच बीच में कोई बोलता है, अड़ाता है, या कुछ तारे इधर उधर से हो जाती, पता नहीं कौन कुछ चल रहा है। पर सही प्रार्थना शपथ एक उपाय है। अपने अपनी कम से कम, अरे कुछ नहीं कर सकते तो एक प्रार्थना तो कर सकते हैं, एक प्रार्थना शपथ वगैरह तो कर सकते हैं। अपनी 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 बराबरी वाले से तो लड़ सकते हैं। एक अच्छा एक बुरा समझ लो, तो तुम अच्छे हो तो अपनी बराबरी की बुराई को या अपने से थोड़ी सी कम बुराई को भी तो मार सकते हो, या ज़्यादा बुराई को भी। तो उसके लिए प्रार्थना शपथ और अच्छी करनी करते चलो, पर वो दिल से और आत्मा से है। जब हम लेन देन भी किस लिए करते हैं, किसी अपने की जान भी इसलिए बचाने की, या कोई लोग जो भी, अब कौन कैसे है क्या नहीं है। अगर मैं ऐसी हूँ तो भाई मेरा तो रहने का मतलब नहीं है, भाई बिल्कुल रहने का मतलब नहीं है कहीं पर भी। ये देखकर चलता है कि भाई मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, इसलिए मेरे को बच्चे इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा चाकरी कर सके। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कारण है, अपना करवाने के लिए ही कुछ ना कुछ चाहिए, तो कोई मतलब नहीं है। अपनापन नहीं है वो, प्रेम नहीं है वो, एक दूसरे से सिर्फ मतलब का साथ है। और सही में बताओ कि रावण क्यों जलाते हैं अभी तक? भगवान ने तो रावण को माफ़ कर दिया था ना, फिर ये रावण जलाने की प्रथा क्यों चल रही है? और हिरण्यकश्यप का मारने का कोई नियम ही नहीं है, उसका भी कुछ निकलना चाहिए ना यार। जैसे रावण जलाते हैं तो वो उसको वो दहलीज वेलीज पे कुछ वैसा, उसकी भी वो मारने का कुछ साल में होना चाहिए। पर दिल से सही से बुराई ख़त्म करनी हो और अपने अपने उत्तरदायित्व जीवन जिम्मेदारी से, तो कम से कम अपनी जो गलती का है वही है। अगर अच्छे हो तो प्रार्थना करो कि जहाँ हमारी गलती है, नहीं भी हो वो तो सही है, और स्वीकारो सही में कि जो गलती माफ़ी के लायक नहीं है वहाँ पे हमको सज़ा मिले। तो बुराई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, न भगवान का फ़ायदा उठा पाएगी। माफ़ी का वो कहाँ की कहाँ मीनिंग जोड़ते हैं। माफ़ी भोले भाले को समझाते कि भगवान ने भी माफ़ कर दिया था, ऐसा कर दिया था, बात खींचनी नहीं चाहिए, ऐसा भी कर देते हैं वैसा भी कर देते हैं, फिर तो भगवान ऐसा कर सकते तो तुम क्या चीज़ हो, तो तुम काय को खींच रहे हो? ऐसा ही है। तो कितने लोग किस किस के लिए किस किस को कितना माफ़ करते देखते हैं ना। हाँ, ज़रूरतों के लिए माफ़ करते कि अरे यार अब क्या करें, ऐसे ही है पूरा, इसमें ये चल रहा है, खिंचातानी, अब थोड़ा सा छोड़ पकड़ चलता है, अब कहाँ जाएंगे, सभी ऐसे है तो चलो जो मिल रहा है वो निभाते चलो, थोड़े दिन लड़ो नहीं लड़ो, फिर और लड़ लो, फिर और मतलब पड़े तो बोल लो, फिर और लड़ लो, बस यही धंधे करते रहो। बात समझो समझाओ मत, मतलब पड़े तो बोल लो, मतलब ख़त्म हो तो लड़ लो साथ ही। और फिर अगर वही है कि अरे बुराई का ज़माना है तो बुराई जीत रही है तो सभी है, तो अब बुराई ऐसा है, ऐसा ज़माना है तो ऐसा करे भी ना जी नहीं सकते। उसके लिए मैं एक कहानी और उदाहरण बाद में बताऊंगी। तो ये तो बुराई को बढ़ावा देना हो गया कि बुराई का ज़माना है, ऐसा है वैसा है तो सब कर रहे हैं, ऐसे करके एक 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 सब कर रहा है, सब कर रहा है, बोल रहे हैं ना, बोलते रहो दोहराते रहो, सब करते हैं। फिर बोलने वाले बोलते भी कि हम नहीं करते, और जितने लोग बोल रहे हैं ना कि हम नहीं करते या सब करते हैं, कोई फ़र्क नहीं। जो बोलते कि हम नहीं करते वो करते हैं बुराई, और बोलते सब चलता है ऐसा वैसा वैसा, फिर बोलते हमने तो इसलिए करा, उसने ये करा, उसलिए करा, इसने करा इसलिए हमने करा। कारण कितने भी बता, तो फिर कर लो ना शपथ प्रार्थना कसम, और उसके साथ करनी का भी कि हमने दिल से करनी, आत्मा से अच्छी चीज़ करनी करी है। और अगर अच्छे बुरे का कन्फ्यूजन है कि ये मेरे लिए ये अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, तो सही में जो अच्छा है उसकी प्रार्थना करो ना, कि जो सही में अच्छा है, सही में ही सही का सही अच्छा ही वो उसका कन्फर्मेशन करो, अच्छा ही जीते। और अच्छा ही क्या, बुरे के साथ तुम कितना भी अच्छा कर लो बुराई मिलने वाली है, और अच्छे के साथ अच्छा है।
वो कुछ संभल के भी चलेगा, समझा के भी चलेगा। अच्छा ये भी देखेगा तुम्हारी परिस्थिति, हालात, तुम्हारी कमजोरी, विवशता, डर, बुराई ये सब नहीं देखने वाली है कि तुम कैसे हो, तुम किन परिस्थितियों में कर रहे हो। बुराई को गुलाम चाहिए, खुद का राज चाहिए। अगर भगवान अनाड़ी बन के नाटक कर रहा है और सही में परीक्षा देखना चाहता निर्बल भगवान, शेषनाग भगवान विष्णु भगवान के भक्त थे दोनों साथ में। तो शेषनाग भगवान हमेशा विष्णु भगवान को बोलते थे तुमने हमारी सुनी नहीं, तुमने हमारी सुनी नहीं, अपने ऐसा बोलता वैसा बोलता। इसका डिटेल बहुत है, पर वो हमेशा उनको बोलते रहते, डांटते भी है, ऐसा भी करते हैं। तो भगवान फिर भी उनको लेके चलते, उनको ऐसा बोलते क्या, अरे मैं तेरे से ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तू जब देखो जब मेरे को बोलता रहता तूने हमारी सुनी नहीं, तूने हमारी सुनी नहीं। अरे ऐसा नहीं है। अब वो भी तो सही था ना, उन्होंने बोल दिया कि चलो अपन फट से बुराई ख़त्म कर देते हैं। तो भगवान का बस बोलने का मतलब यही था कि सबको अपना अपना उत्तरदायित्व निभाना है, सबको अपनी द्वारा जो लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। कोई ना कोई बुराई ख़त्म कर देगी और ये मैं कर लूँगा तो फिर मेरे को ही रहना है, इन सब का रहने का कोई मतलब नहीं है। और इनके द्वारा बुराइयों को शय मिली है तो इनको ही ख़त्म करना है। और करता तो वैसे फिर टाइम आने पे करता भी है। कौन से अवतार में उन्होंने पृथ्वी उठा ली थी ना, पूरी पृथ्वी उठा ली थी। और यहाँ पे हम लड़ते हैं देश विदेश के लिए। अब नाम में क्या रखा है यार, भगवान का नाम, अरे इतने रूप बदल लेता है, इतने नाम रख लेता है, तो उसके नाम और रूप के लिए क्यों लड़ रहे हो? वो किस कारण से, किस व्यवहार से, किस हिस्से कर रहा है? उसको तो कोई भी नाम से पुकार रहे हो, वो भावनाएं समझ लेगा, उसकी भी तो कुछ समझो। बस अच्छे भी दोष देते हैं उसको, बुरे भी दोष देते हैं। हाँ मैंने भी दोष दिया, पर मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर जहाँ जैसे कि वो भी चाहता है, अगर मैं उसको उस समय मस्का पालिश लगा देती कि हाँ वो भगवान है, वो तो करता धरता है, तो वो मेरे से नाराज़ हो सकता था या किसी से भी। तो उसका भी एक ट्रेड चल जाता है कि अरे हाँ यार ऐसा रहता है। तो वो कहते हैं ना, कुछ चालाक लोग रहते हैं तो इसके सामने चलो हम ऐसा बोलते हैं, उसके सामने इसको बुराई पसंद नहीं आती तो इसको सही गलत समझ में आता है तो इसके सामने सही गलत बोल दो। उसको बुराई नहीं समझ में आती तो मतलब उसको मस्का पालिश चाहिए तो उसको ये एक अलग तिस्मार खा रहते हैं, सबका फ़ायदा उठाने की करते हैं। तो मस्त समाज सेवक बनते रहते हैं, न्यायाधीश बनते रहते हैं। मैंने आज भी थोड़ा डिटेल बताया और कुछ पॉइंट बताया माफ़ी और शक्ति अर्जित करने कराने का। पहले तो ये बताओ कि अगर खुद को बार बार कमा कर बार बार दान देना और फिर बार बार खुद मेहनत करके फिर कमाना और फिर दान देना और बातें सुनते रहना, ये कहाँ का सही है? अच्छे से भी और बुरे से भी। तब भगवान भी तंग आ गया हो तो, और भगवान भी कोई अच्छा है तो अपनी अपनी ये लो ना, छीन के हमेशा क्या है डिपेंड बन ही नहीं सकते हो। मतलब खुद के पैरों पे खड़े होना, जिसको बोलते हैं ना खुद की जिम्मेदारी निभाना, वो कर ही नहीं सकते हो तो क्या रहने का मतलब है? मेरा हो कि किसी का भी हो, और सब मतलब के रिश्ते नाते हैं क्या? कैसे लेन देन के? टाटा बाय बाय सी यू।